गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास में हम संचकों के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे कि संचक का सिद्धांत क्या होता है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको पूरे सेकेंड ईयर में 10 लॉन्ग प्रश्न पढ़ाएंगे। 10 लॉन्ग में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में नजर आ जाता है। उसी 10 लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आज भी है। उसी 10 लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आज है। पहले हम लोग समझते हैं संचक के प्रकार। संचक के प्रकार। संचक के प्रकार। संचक के प्रकार निम्नलिखित है। संचक के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है समांतर प्लेट संचक। दूसरा है गोलीय संचक। और तीसरा है बेलनाकार संचक। संचक के प्रकार में 3 संचक है: गोलीय संचक, समांतर प्लेट संचक और बेलनाकार संचक। हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संचक पढ़ना है, गोलीय संचक और बेलनाकार संचक नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के सिलेबस में हम लोग को केवल समांतर प्लेट संचक पढ़ना है, गोलीय संचक और बेलनाकार संचक नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक के अलावा यदि कोई और दूसरा साइड बुक खोलते हैं तो दूसरे साइड बुक में गोलीय संचक और बेलनाकार संचक देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक के अलावा यदि आप कोई और बुक खोलते हैं तो आपको गोलीय संचक और बेलनाकार संचक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में केवल आपको समांतर प्लेट संचक पढ़ना है, केवल हम लोगों को समांतर प्लेट संचक देखना है। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संचक की धारिता का, समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण प्राप्त करें। समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण प्राप्त करें। समांतर प्लेट संचक की धारिता का जनरल समीकरण क्या होगा आप निकालिए। समांतर प्लेट संचक की धारिता का जनरल समीकरण क्या होगा, सामान्य समीकरण क्या होगा, जनरल सूत्र क्या होगा, ये आप निकालने के लिए कह रहा है, निकालिए। समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण क्या होगा? यही आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संचक। समांतर प्लेट संचक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक प्लेट है ए बी जो कि संग्राहक प्लेट है। इस पर +Q आवेश दिया गया है। ये भी एक संग्राहक प्लेट है जिस पर +Q आवेश दिया गया है। AB से
डी दूरी पर, AB से D दूरी पर कोई संगणक प्लेट है, AB से D दूरी पर कोई संगणक प्लेट है। आपको पता होगा विद्युत परिवहन की क्रिया से नजदीक वाले पर ऋण आवेश और दूर वाले पर धन आवेश उत्पन्न होता है। नजदीक वाले पर ऋण आवेश और दूर वाले पर धन आवेश उत्पन्न होता है। नजदीक वाले पर ऋण आवेश और दूर वाले पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि CD भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। चूंकि CD भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। चूंकि CD भूद्रित है अतः धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है। दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है। दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है। जिसकी मोटाई T है और इसका स्थिरांक एप्सिलॉन r है। ये आप देख सकते हैं चित्र में। AB एक संग्राहक प्लेट है जिस पर प्लस Q आवेश दिया गया है। AB एक संग्राहक प्लेट है जिस पर प्लस Q आवेश दिया गया है। CD एक संगणक प्लेट है जो कि भूद्रित है। CD एक संगणक प्लेट है जो कि भूद्रित है। AB पर प्लस Q आवेश दिया गया है। AB पर प्लस Q आवेश दिया गया है। विद्युत प्रेरण की क्रिया से CD के नजदीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि CD भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। चूंकि CD भूद्रित है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। इस पर बच गया केवल ऋण आवेश। दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसकी मोटाई T है और स्थिरांक एप्सिलॉन r है। दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसकी मोटाई T है और स्थिरांक एप्सिलॉन r है। चलिए देखते हैं। चित्र में एक समांतर प्लेट संचक दर्शाया गया है। चित्र में एक समांतर प्लेट संचक दर्शाया गया है। इसमें AB एवं CD दो समांतर प्लेट जिसका क्षेत्रफल B है, जिसका क्षेत्रफल A है, B दूरी पर रखे गए हैं। चित्र में एक समांतर प्लेट संचक दर्शाया गया है। इसमें AB और CD दो समांतर प्लेट जिसका क्षेत्रफल A है D दूरी पर रखे गए हैं। D दूरी पर रखे गए हैं। आगे देखते हैं। प्लेट AB पर प्लस Q आवेश दर्शाया गया है, दिया गया है। विद्युत प्रेरण की क्रिया से
विद्युत प्रेरण की क्रिया से सीडी के नजदीक वाले सिरे पर ऋण आवेश एवं दूर वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न होता है। नजदीक वाले सिरे पर ऋण आवेश, दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि सीडी मुद्रित है अतः धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है। एवं सीडी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है। एबी को संग्राहक प्लेट एवं सीडी को संघनक प्लेट कहा जाता है। एबी को संग्राहक प्लेट एवं सीडी को संघनक प्लेट कहा जाता है। एबी को संग्राहक प्लेट और सीडी को संघनक प्लेट कहा जाता है। दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसकी मोटाई T एवं स्थिरांक एप्सिलॉन r है। दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसकी मोटाई T एवं स्थिरांक एप्सिलॉन r है। अभी तक जो भी आप देख रहे होंगे वो सारा का सारा डायग्राम में जो चीज है, दोनों का क्षेत्रफल ये है, जो डायग्राम में है केवल वही चीज लिखवाया गया है। ये आपको लिखने आना चाहिए। हमेशा डायग्राम के नीचे हम लिखवाते हैं, डायग्राम जब भी बनवाते हैं तो डायग्राम के नीचे ये सब चीजें जरूर लिखवाते हैं, तो आपको भी ये सब लिखने आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट पर दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई बराबर T। दोनों प्लेटों के बीच हवा की मोटाई बराबर D माइनस T। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई बराबर T। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई बराबर T। दोनों प्लेटों के बीच हवा की मोटाई बराबर D माइनस T। ये दोनों प्लेटों के बीच हवा की मोटाई है D माइनस T और माध्यम की मोटाई है T। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की जो गैपिंग थी वो D था, इसमें T भर दिया गया तो बच गया D माइनस T। आगे देखते हैं। दोनों प्लेटों के बीच हवा में तीव्रता बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
दोनों प्लेटों के बीच हवा में तीव्रता बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पुनः दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में तीव्रता बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दोनों प्लेटों के बीच हवा में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हवा में तीव्रता हुआ, ये माध्यम में तीव्रता हुआ। यदि ये जानना चाहते हैं कहां से आया तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 1.24, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 1.24 में ये आपको सॉल्व कराया गया है। दोनों प्लेटों के बीच हवा में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है और यहां तीव्रता निकालना है, तो इसके वजह से निकालेगा तो इधर और इसके वजह से निकालेगा तो इधर, दोनों एक ही दिशा में हो गया। यदि ये E1 है और ये E2 है तो दोनों को जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 हुआ तो 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जोड़ देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच हवा में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दोनों प्लेटों के बीच हवा में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। चूंकि विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी, विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी, माना समांतर प्लेट संचक का विभव, माना समांतर प्लेट संचक का कुल विभव बराबर V बराबर हवा में तीव्रता तो हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी, हवा में तीव्रता हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी। विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी तो हवा में तीव्रता हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी। V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, D माइनस टी प्लस T बाई एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 1। V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी T बाई एप्सिलॉन आर। माना संचक की धारिता, माना संचक की धारिता बराबर C, धारिता बराबर आवेश बटा विभव, C बराबर Q बटा V, धारिता बराबर आवेश बटा विभव, C बराबर Q बटा V। तो C बराबर आवेश हो गया Q और विभव हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा ऊपर, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा सिग्मा और D माइनस टी प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। चूंकि आप जानते होंगे सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, इसीलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा आवेश बटा क्षेत्रफल D माइनस टी प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। Q से Q कटेगा, A चला जाएगा ऊपर,
C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, समांतर प्लेट संचक की धारिता के समांतर प्लेट संचक की धारिता के सामान्य समीकरण है, जनरल समीकरण है बहादुर हमारा। समांतर प्लेट संचक की धारिता का यह जनरल सूत्र है। समांतर प्लेट संचक की धारिता का यह जनरल सूत्र है। तो अभी तक ये हमने समांतर प्लेट संचक दर्शाया है। ये जो चित्र में है उसी के बारे में लिखवाया गया था। पूरा जो भी आप देख रहे हो वो केवल चित्र में जो है उसी के बारे में लिखवाया गया है। उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच माध्यम की मोटाई टी, हवा की मोटाई डी माइनस टी, हवा में तीव्रता इतना, माध्यम में तीव्रता इतना। विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी। तीव्रता हवा में तीव्रता हवा की दूरी, माध्यम में तीव्रता माध्यम की दूरी। सॉल्व कर दिए, विभव इतना आया। चूंकि धारिता बराबर आवेश बटा विभव, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q और बटा में V का मान रख दिए इतना, बैठा दिए हम। चूंकि सिग्मा का मान होता है Q बटा A, बैठा कर सॉल्व करिए, इतना आ गया। यह हमारा समांतर प्लेट संचक की धारिता का जनरल सूत्र है, सामान्य समीकरण है। इसमें अलग अलग केस है, 4 केस है। जब दोनों प्लेटों के बीच माध्यम ना रहे, माध्यम रहे, धातु रहे, क्या रहे, इसके इस तरह से अलग अलग केस है। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में कल बात करेंगे। अगले क्लास में जो है हम कल बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।